घर पहुँच के इतना सुकून मिलता है ना। और पहाड़ों में जब आपका घर हो तो भैया आप जन्नत में हो। और पहाड़ों की गर्मा गर्म चाय, वो भी मम्मी के हाथों की, मज़ा ही आ गया। जितनी भी थकान थी हमारी गाड़ी की, सारी थकान दूर हो गई। मतलब ऐसा हुआ ना, हमने क्या पी लिया यार, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद आने वाला है बहुत अच्छा अमेजिंग सा व्लॉग, क्योंकि मैं मम्मी को मम्मी का करवा चौथ का गिफ्ट देने जा रही हूँ। तो मैंने कहा यार हो गया ना, अच्छे से हमारी वीडियो शूट कर लो। तो चलिए मम्मी का गिफ्ट देते हैं। आई होप मम्मी को पसंद आया होगा, और मम्मी ने तो मुझे सामने बोला कि मुझे पसंद आया है। और मम्मी जल्दी वो साड़ी जब बनाएगी तो मैं आपको उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी, क्योंकि मम्मी अब हमारे साथ नोएडा आने वाली है। मम्मी ठंडी में हमारे साथ रहती है, मम्मी पापा दोनों। सो अब गिफ्ट ओपन होने वाला है। मैंने अच्छे से पैक किया था तो खुल नहीं रहा था, तो हमने कहा पापा। और मैंने मम्मी को दी थी चंदेरी साड़ी, बहुत सुंदर सी पिंक कलर में, गुलाबी कलर में। और साथ ही साथ उसके पिंक कलर की चूड़ियाँ भी बनाई थी, और उसके लिए पिंक कलर की नेल पेंट, हर चीज़ पिंक कलर की थी। केवल जो बिंदी थी वो रेड कलर की थी, और मेरी मम्मी ज़्यादातर बिंदी नहीं लगाती हैं। वो टीका ही इतना सुंदर लगाती है कि उनको बिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उनको पसंद आई साड़ी, और वो खुश हो गई, हाँ बहुत प्यारी। बट ये भी कह रही थी तो क्यों लाई, खाली इतना खर्चा क्यों करा। यार माँ बाप के लिए थोड़ा पैम्पर करना तो बनता है। मैं कम पैम्पर करती हूँ, बट अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी मुझे मौका मिले तो मैं करूँ। और मैंने खूब सारे रबड़ बैंड ले लिए थे। मैंने कहा एक दो क्या लेना है यार, सारे ले लो, सब किसी के, हर किसी के काम आ जाते हैं। और पहले तो शुरुआत मैंने ही कर ली, मैं रबड़ लेने गई थी तो मम्मी ने कहा ले तू इसी से ले ले। तो फाइनली मम्मी को गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। और मम्मी भी मेरे लिए कुछ लेके आई थी। मम्मी मेरे लिए हर करवा चौथ में कुछ ना कुछ बनाती है, और इस बार मम्मी ने सेम मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी। मेरी मम्मी ने मेरे लिए नाक की नोज रिंग और बिछे बनाए थे, बहुत सुंदर थी। जो नोज रिंग थी वो तो बहुत प्यारी थी। मैं ऐसी टाइप की नोज रिंग कम पहनती हूँ, बट मैंने अभी हाल फिलहाल वो ही पहन रखी है, और मुझे बहुत पसंद आई है लिटरली। और मम्मी अपना गिफ्ट देख रही थी क्या क्या है। मैंने कहा मम्मी सारा महंगा सामान दे रखा है तो उनको यूज़ करना। मम्मी ना यूज़ नहीं करती, रखी रहती है। मैंने कहा अब इनको अच्छे से यूज़ करो, आपको पसंद आएंगे। अब मम्मी कह रही रुक जा, मैं तेरे लिए भी लाई थी जमा कर करके पैसे। मैंने कहा अच्छा मेरे लिए भी लाए हो। कह रही है मैंने पैसे जमा कर करके तेरे लिए बना रखे हैं। तो ना माँ बाप कुछ भी लाए, देखो वो 10 रुपए की भी कोई चीज़ देना वो बहुत कीमती होती है, और मैं संभाल के रखती हूँ। तो ये था मेरी नोज़ रिंग, और बहुत प्यारी थी। जो लॉन्ग टाइप की होती, लॉन्ग नहीं, जो गोल वाली रिंग होती है, उसमें बहुत प्यारा सा पैटर्न बना हुआ है। मैं पहन भी रखी हूँ आजकल, आप बहुत सी वीडियोस में उसको नोटिस भी करेंगे आगे। ये रहा, बहुत क्यूट सा था। और जो पैरों की बिछिए थी वो भी बिल्कुल ऑफिस पर्पस की थी, क्योंकि मम्मी को पता है वो मोटी नहीं पहनती, उसको प्लेन रिंग वाली चाहिए। तो मम्मी ने सेम वैसी ही बनाई थी, बहुत प्यारी थी। मम्मी अपने लिए भी सेम ऐसी ही लाई थी। और ये है नोज़ रिंग, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। उसके साथ साथ फिर हम लोग चले गए किचन में। मैंने फटाफट से पहले नहा लिया, क्योंकि मैं थकान नहीं हो रही थी, मैं गाड़ी में आराम से सो के हुए आई थी। और मम्मी बना रही थी गढ़वाली, जो दाल के बड़े बनते हैं, हमारे कुमाऊँ में भी बनते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक कुमाऊनी लड़की हूँ, और मेरी शादी गढ़वाल में हुई है। तो मैं ससुराल से हूँ गढ़वाली, और मायके से हूँ कुमाऊनी। सो मैं गढ़वाली नौनी हुई नहीं, मैं कुमाऊनी नौनी हुई। सो या, और फिर मैंने मम्मी से कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो पापा हमें देखने आ गए थे। और मेरे पापा ना बहुत अच्छे हैं, मतलब वो सपोर्ट करते हैं वीडियोस बनाने में, ये सब चीज़ें करने में। सो मैं भी ट्राई करी थी कैसे बनानी। तो मम्मी मुझे बता रही थी ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि हमारे वहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं कुमाऊँ में, और गढ़वाल में बहुत अलग तरीके से। तो मैं जो गढ़वाली रीति रिवाज है वो भी धीरे धीरे सीख रही हूँ, और लगभग तो मैं सीख ही गई हूँ साथ रह रह के। तो यस, मेरे से बहुत अच्छे से बने थे। बट मम्मी कह रही थी तू मत बना, मैं बनाती हूँ, क्योंकि खाली तेरे हाथ वाथ जल जाएंगे, और तू थकी भी आई है। मतलब ये सुबह के 9 बजे का टाइम है, हमारा सारे काम हो गए थे घर के, मतलब मम्मी ने सारे काम करके रखे थे। बस हमें आराम से ब्रेकफास्ट बनाना था। और घर के हमारे खेतों की हरी सब्जियां, जो हरी सब्जी थी, हरे पत्ते थे, उसी की हमारी हरी सब्जी बनी थी, मतलब सब्जी बनी थी काइंड ऑफ। बट थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, मैं थकी हुई भी हूँ। और साथ साथ मैंने बनाई पूड़ी। और गढ़वाल में क्या होता है ना, जिसके त्यौहार नहीं होता या फिर जिसकी दिवाली नहीं होती, तो उसके घर पे पूड़ी और बड़े जाते हैं। तो खूब सारे बड़े और पूड़ी बनते हैं सबके घरों में। आज खूब सारी बड़ियाँ और पूड़ी बने थे। फिर मम्मी और मैं बैठ गए धूप में, आराम से सुकून से बैठ के हम दोनों ने खाना खाया। और मतलब ना, हम लोग एक साथ कम बैठ पाते हैं, तो साल में कभी मौका मिलता है। और पहाड़ों में कम मिलता है, क्योंकि ठंडी में तो मम्मी हमारे साथ ही आ जाती है। और मम्मी अपने खेतों की मिर्च दिखा रही है, देखो इतनी सारी मिर्च है। और इतनी ही सारी हमारे खेत में लाल मिर्च भी हुई थी।
हमारे खेत में बहुत सारी दालें होती हैं। मडुआ होता है जिसको नाचनी में शहरों के लोग बहुत महंगा परचेज़ करते हैं, और पहाड़ों में तो उसको ऐसे ही मतलब नॉर्मली करते हैं, यार तो मडुआ है कौन खा रहा है करके। आजकल के बच्चे तो नहीं खाते, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ मडवे की रोटी, और मेरे खेत में ही होता है। तो मडवा हो गया। अब मम्मी ये जो कूट रही है ना, ये है इसको कौन सी दाल बोलते हैं मैं भूल गई। ये गहत की दाल है। गहत की दाल पहाड़ी कुमाऊनी दोनों बहुत चाव से खाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे मम्मी इसको सुखाती है और कैसे इसको दाल में कन्वर्ट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को भी खूब सारा प्यार देना। जो पहाड़ों से हैं वो भी इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, और जो शहरों से हैं वो भी इसको खूब सारा प्यार देना। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मेरी सारी वीडियोज़ आएंगी, और ये मेरा पहाड़ का ब्लॉग भी आप लोग एंजॉय करना। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय।